आज हम दोस्त न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल पढ़ेंगे। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसका शुरुआत न्यूक्लियोफाइल करता हो उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आज हम लोग दोस्त एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करेंगे और मेन प्रोडक्ट के रूप में साइनोहाइड्रेट बनाएंगे। सबसे पहले हम दोस्त एल्डिहाइड का रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्त डाइवैलेंट कीटो ग्रुप, जिसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों में से किसी भी खाली बॉन्ड में अगर हाइड्रोजन एटम लग जाएगा तो ये बन गया हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब इस खाली बॉन्ड में लगा दिया मिथाइल ग्रुप CH3। तो दो कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड को यूपिक नेम में इथानॉल बोलते हैं। तो अब हम दोस्त एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करेंगे। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है हाइड्रोजन की तुलना में। तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। यहाँ भी दोस्त इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है और इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 है, जहां पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन की तुलना में। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होने की वजह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन था, तो यहाँ पर लिखिए तो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, तो कार्बन के पास दिखा दिया हम एक हाइड्रोजन। और यहाँ पर हम जान रहे दोस्त ये पाई बॉन्ड हमारा टूट चुका है। यहाँ पर बचा मेरा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो कार्बन से जोड़ दिए सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लेगा बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया हाइड्रोजन। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ना चाहता है। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाता है, बोलता मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लेगा बॉन्ड, तो कार्बन से जुड़ गया हमारा साइनाइड ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इस कार्बन के पास साइनाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सी दोनों ग्रुप है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन कहां से आया हुआ है? एसिटल्डिहाइड से। तो पूरा नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब देखिए दोस्त, इस कंपाउंड को हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर पाई बॉन्ड था तो यहाँ पर लिख दिए पाई बॉन्ड, और यहाँ पर देखे थे दोस्त ये पाई बॉन्ड हमारा शिफ्ट कर दिया था ऑक्सीजन के पास, तो पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया ऑक्सीजन के पास। अब इस रिएक्शन को दोस्त इस तरीके से पढ़ेंगे, जब एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। अब हम दोस्त नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में आते हैं। अब हम दोस्त कीटोन वाला एग्जांपल लेंगे। तो ये हो गया हमारा दोस्त कार्बोनिल ग्रुप, डाइवैलेंट कीटो ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अब दोनों खाली बॉन्ड में लगा दिया मिथाइल ग्रुप,
यहाँ भी मिथाइल ग्रुप और इस खाली बॉन्ड में भी मिथाइल ग्रुप। तो देखिए दोस्तों, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोन कहते हैं। इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा एसीटोन। और एसीटोन का रिएक्शन हम लोग दोस्त हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, हाइड्रोजन मेटल है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। कार्बन नॉन मेटल है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। अब देखिए दोस्त, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो हम लोग दोस्त पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे। अगर ऊपर वाला बॉन्ड को पाई बॉन्ड माने तो नीचे वाला बॉन्ड हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है कार्बन की तुलना में, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, एरो का हेड ऑक्सीजन के पास किया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब देखिए दोस्तों, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन था, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में लिख दिए हम CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो इस कार्बन पर लगा दिए हम मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो हमारा है ये पाई बॉन्ड हमारा टूट चुका है, यहाँ पर हमारा बचा तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर लिख दिए हम सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखिए दोस्तों, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लेगा बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया हमारा हाइड्रोजन। अब ये साइनाइड ग्रुप इस कार्बोकेटायन पर अटैक करना चाहता है, जहां पर ये नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाता है, बोलता है मैं कब से हूं सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लेगा बॉन्ड, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़कर बना लिया बॉन्ड, और यहाँ पर लग गया हमारा साइनाइड ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पाई बॉन्ड था तो पाई बॉन्ड लिख दिए, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर दिया था, तो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर दिए। अब देखिए दोस्तों, इस कार्बन पर साइनाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइनोहाइड्रिन, लेकिन यह प्रोडक्ट आया है कहां से, एसीटोन से, तो इस कंपाउंड का पूरा नाम हो जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। अब देखिए दोस्तों, HCl का नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड। ये हो गया हमारा तो साइनाइड। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, जब एसीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनता है। तो इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा दोस्त, when aldehyde or ketone is reacted with hydrogen cyanide then cyanohydrin is formed। तो इस तरह हमारा तो फुल एचडी में एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ खत्म हुआ, तो दो जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे ही मासूम कुमार कहते हैं।